लखनऊ लखनऊ की बात कुछ और है। लखनवी अंदाज, शाही अंदाज। और लखनऊ को आज हम इसलिए याद कर रहे हैं, लखनऊ नवाबों का शहर है। वहां पर आपको पहले आपकी संस्कृति मिलेगी। भारत एक बड़ी संस्कृतियों का एक बड़ा देश है, बढ़ता हुआ एक अलग अलग विजन्स में, अलग अलग रीजनल्स में बटा हुआ एक देश है, जिसमें सभी लोग प्रेम पूर्वक निवास करते हैं, सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त भी रहते हैं। और भारत की संस्कृति प्रेम की संस्कृति रही है, मोहब्बत की संस्कृति रही है, सम्मान की संस्कृति रही है, इज्जत की संस्कृति रही है। उसी संस्कृति में एक नेशनल कांग्रेस के एक बड़े नेता जो निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। पहले उन्होंने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, उसका ऐसा रिजल्ट आया कि आजकल हर एक छोटा मोटा नेता भारत जोड़ो पैदल यात्रा या ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ पैदल यात्रा अपने क्षेत्र में भी कर रहा है और लगातार लोगों से जुड़ा हुआ होने का दावा करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो अब उत्तर प्रदेश में है। आज भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में है और आज उत्तर प्रदेश से निकलकर किसी अन्य प्रदेश में निकल जाएगी। इसका पता किस प्रदेश में जाएगी और कहां जाएगी, कैसे जाएगी, इसका पता आप पूरा वीडियो देखेंगे तब तक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा नाम है कपिल भाटर और आप देख रहे हैं देबम बाट। देबम बाट कहूं या फिर यूं कहूं कि 11,000 लोगों का एक विशाल परिवार जिसके साथ आप जुड़े हैं और जिसके साथ आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपका परिवार, आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार है 11,000 लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज उत्तर प्रदेश में अंतिम दिन है। यात्रा आज उत्तर प्रदेश के आगरा में आकर थम जाएगी। इसके बाद यात्रा कुछ दिनों के लिए विश्राम पर रहेगी और 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से होते हुए मध्य प्रदेश से के मुरैना में प्रवेश करेगी। यहां कमलनाथ यात्रा का स्वागत करेंगे, जिनका नाम पिछले दिनों काफी चर्चाओं में रहा। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और कमलनाथ पर बड़े आरोप प्रत्यारोप हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। मैं बात बता दूं, बात कमलनाथ का आया है तो एक छोटी सी किस्सा गोई मुझे याद आती है। एक छोटा सा किस्सा याद आता है। कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहा करती थी और गांधी परिवार के यदि सबसे विश्वास पात्र लोगों में यदि किसी व्यक्ति का नाम यदि गिना जाता है तो वो कमलनाथ है। कहते हैं कि कमलनाथ ने अपना काम जब शुरू किया था तो उन्होंने शुरू किया था इंदिरा गांधी की गाड़ी चलाने से शुरू किया था और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंचे। वो काफी विश्वासी रहे। उनके पुत्र नकुलनाथ भी कांग्रेस को लेकर उतने ही विश्वास पात्र व्यक्ति हैं और उन्होंने ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यह काफी खबरों का विषय रहा। कभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, भाजपा के नेताओं ने कहा। उसके बाद में कहा कि भाजपा के नेताओं में खटपट हो रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ यदि भाजपा में आएंगे तो वो भ्रष्टाचारी लोग हैं या ऐसा ही कुछ एलिगेशन जो राजनीति में लगता है। वैसी ही चर्चाएं चली और उसके बाद में अभी तक कुछ हुआ कुछ खास है नहीं। तो चलिए, कमलनाथ की ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर हम एक डिटेल्ड सीरीज बनाएंगे जिनमें राजनेताओं की बात करेंगे। आज का विषय है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो अभी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से 2 मार्च को निकलेगी। अलीगढ़ में लोकदल भी हुआ यात्रा में शामिल। वहीं आज बुलंदशहर से निकली। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ में थी। इस शनिवार 24 फरवरी से मुरादाबाद यात्रा से वो जुड़ी हुई है। आज यात्रा जब अलीगढ़ से गुजर रही थी तब लोकदल भी यात्रा में शामिल हुआ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि यह पार्टी जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से अलग पार्टी है। आगरा में शामिल होंगे अखिलेश।
इसके साथ ही जब यात्रा जब आगरा पहुंचेगी तब इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। उन्होंने यात्रा के यूपी में प्रवेश होने से पहले ही अमेठी या रायबरेली में वापस शामिल होने की बात कही थी, लेकिन सीट बंटवारे पर बात तय न हो पाने की वजह से वह इसमें शामिल नहीं हुए। वहीं जब बंटवारा फाइनल हो गया है तब प्रदेश के यूपी चीफ अजय राय ने अखिलेश यादव को उनके कार्यालय जाकर न्योता दिया था। इसके बाद तय हुआ था कि अखिलेश यूपी में यात्रा के आखिरी दिन आगरा में इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। आगरा में होगी एक संयुक्त रैली। वहीं कांग्रेस पार्टी के संचार महासचिव जयराम नरेश ने आज यात्रा शुरू करने से पहले ही कहा था कि दोनों दलों के गठबंधन होने से यात्रा को और भी ताकत मिलेगी। उन्होंने बताया था कि यात्रा के आगरा पहुंचने पर सपा प्रमुख इसका हिस्सा होंगे। वहीं इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा जिसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेता संबोधित करेंगे। यहां कमलनाथ यात्रा का स्वागत करेंगे, जिनके कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में जाने के कयास चल रहे थे। ये थी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा किस प्रकार से निकल रही है, देबंबाट लगातार इसके ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। जो बातें देबंबाट को लगती हैं आप तक पहुंचनी चाहिए, उन बातों पर देबंबाट काम करता है और आप तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करता है ताकि आप अपडेटेड रहें कि कब क्या हो रहा है देश में, उन्हीं चर्चाओं के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप एज यूजुअल मुझे जानते हैं, मेरा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देबंबाट, और देबंबाट के साथ आपको मिलती हैं देश दुनिया की खोज खबरें, राजनेताओं की खोज खबरें। आपको मिलते हैं यहाँ पर बड़े बड़े कलाकारों के साथ पॉडकास्ट, बड़े बड़े राजनेताओं, छोटे छोटे बड़े बड़े राजनेताओं के साथ इंटरव्यूज, जिनको देखकर आप भारत के राजनेताओं की मानसिकता और मानसिक स्थितियां समझ सको। हमारी ये मुहिम इसी वजह से है कि आप उन राजनेताओं को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का, उनके साथ काम करने की देबंबाट की इच्छा के साथ देबंबाट की शुरुआत हुई है। हम आज भी आमंत्रित करते हैं उन नेताओं को जो लगातार, जिनको कहीं माइक पर बोलने का मौका नहीं मिला या फिर उनके साथ किसी ने बातचीत नहीं की, या फिर कोई नेता जो अपने विचार जनता के साथ साझा करना चाहता है, वो देबंबाट से संपर्क करके और देबंबाट के साथ मिलना चाहे तो इसके लिए देबंबाट से मिल सकता है। इसका हम कोई चार्ज नहीं करते, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और यदि आपसे कोई चार्ज मांगता भी है इस चीज के लिए तो आप देबंबाट के ऑफिशियल नंबर्स पर और ऑफिशियल जीमेल पर इस चीज को शेयर कीजिए ताकि हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जहां पर आपके साथ मैं फिर से बातचीत करूंगा, मेरे 11,000 परिवार के लोगों के साथ फिर से बातचीत करूंगा, जिससे कि आपका और हमारा इंटरेक्शन लगातार बना रहे। आप 11,000 लोगों का परिवार है तो मेरा 11,000 लोगों से निवेदन भी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ, अपने साथ, आपके साथ, मेरे साथ जुड़ सके और हमारे परिवार का हिस्सा ब्रोड होता जाए, धीरे धीरे बढ़ता जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि एकता में बल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।